वैभव कॉमर्स क्लास में आज हम लोग देखने जा रहे हैं LMNU BCom पार्ट 1 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 2022 वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है भैया, क्योंकि बार बार रिपीट होता है एग्ज़ाम में। तो आपके 2023 एग्ज़ाम जो भी आप आगे के जो एग्ज़ाम दोगे आप में वो बहुत ही काम आने वाला है। बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, जो कि आपका सब्सिडी पेपर होता है। बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन आप BST पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है ना, आप पढ़ के आ चुके हैं, वो BST का ही क्वेश्चन रहता है, ठीक है, और कुछ कम्युनिकेशन से रहता है। 2022 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, 100 का 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आइए देखिए और मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्राइमरी एलिमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इज। प्राइमरी एलिमेंट क्या है सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर हिंदी में भी है, तो आप लोग देख सकते हो। तो प्राइमरी एलिमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? सेटिस्फाई एम्प्लॉय। क्या है सर? सेटिस्फाई एम्प्लॉय। आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर का। अब बात है मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट क्या? ये 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि LMNU ने पूछे हैं, समझ रहे हैं ना, LMNU के द्वारा ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैनेजमेंट इज क्या होगा? आर्ट साइंस, आर्ट एंड साइंस बोथ, या नन ऑफ देव। आप लोग इसका आंसर बोलिए। दूसरा का आंसर हो जाएगा आर्ट एंड साइंस बोथ, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है? आर्ट एंड साइंस बोथ है। इन द मॉडर्न एज मैनेजमेंट क्या है? इन मॉडर्न एज मैनेजमेंट इज कंपल्सरी। मैनेजमेंट क्या है? कंपल्सरी। मैनेजमेंट इन द डेवलपमेंट प्रबंधक विकास है। प्रबंधक विकास है लोगों का, वस्तुओं का, व्यवसाय क्या, उद्योगों का। क्या होगा? ऑफ प्यूपिल। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। यूनिवर्सलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज। यूनिवर्सलिटी कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट कौन सा है? किन्होंने दिया है यूनिवर्सलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट? किन्होंने दिया? आंसर हो जाएगा फ्यूल। आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूल, बी। आंसर हो जाएगा आपका फ्यूल। द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का क्या है? टुवार्ड ऑल, टुवार्ड एम्प्लॉय, टुवार्ड गवर्नमेंट, टुवार्ड सोसाइटी। आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, टुवार्ड ऑल, सभी के प्रति। द फोरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट इन ए कंट्री इज ऑफ। इसका आंसर आप लोग बताइए। फिजिकल रिसोर्स, इकोनॉमिक रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, या फिर इफिशिएंट मैनेजमेंट। तो आंसर हो जाएगा आपका इफिशिएंट मैनेजमेंट, जिसे कुशल प्रबंधक कहा जाता है। 7 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। कोऑर्डिनेशन इज इस्टेब्लिश्ड, या कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश्ड बाय बिटवीन ग्रुप, बिटवीन डिपार्टमेंट, बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, या ऑल दी एबव। 8 नंबर कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश, ऑल दी हो जाएगा, यानी कि ये सब हो जाएंगे, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। मैक्सिमम इंटेंसिव गिविंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज क्या होगा? ऑप्शन ए स्टाफिंग, ऑप्शन बी मोटिवेशन, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजिंग, एंड ऑप्शन डी कंट्रोलिंग। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हो सकता है आपको समझ ना आ रहा हो कि भैया मोटिवेशन क्यों होगा, स्टाफिंग क्यों नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना BST में, वो कमज़ोर है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको क्या करना है, हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट का तैयार है मैनेजमेंट के चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग पे काम चल रहा है, स्टाफिंग पे भी हमारा काम चल रहा है। तो आप वहाँ जाके क्लास 12 का हमारा बैच ज्वाइन कीजिए, प्लेलिस्ट बन रहा है, वहाँ आप जाके कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। 10-10 मिनट लगाकर हमारे जो टीचर हैं वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, ठीक है। और बाकी हम लोग प्लानिंग, मोटिवेशन, इन सब पे जो है हमारा वीडियो आएगा। 12 का भी काम चल रहा है और BST के भी ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो आप वहाँ जाइए, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए अगर आपको BCom पार्ट 1 में अच्छे मार्क्स लाने हैं बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन में। मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ। मैनेजमेंट इंटीग्रल पार्ट है सोसाइटी फॉर एन इंडिविजुअल। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल दी एबव। द मेन कॉज ऑफ सो प्रोसेस ऑफ इंडिया इज द लैक ऑफ। तो इसका ऑप्शन दिया है इफिशिएंट मैनेजमेंट, मैन पावर, रॉ मटेरियल एंड कैपिटल। तो आंसर हो जाएगा इफिशिएंट मैनेजमेंट। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। द प्राइमरी कॉज ऑफ अमेरिका प्रॉस्पेरिटी इज।
तो ऑप्शन ए रिसोर्स, ऑप्शन बी कैपिटल, ऑप्शन सी मैन पावर एंड डी इफिशिएंट मैनेजमेंट। तो प्राइमरी कॉज ऑफ अमेरिका प्रॉस्पेरिटी क्या है? इफिशिएंट मैनेजमेंट है। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है भैया? फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, यस सर। मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक प्रोसेस, यस। ये आप बीएसटी में पढ़ चुके हैं, पहला चैप्टर का है। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज ए सोशल प्रोसेस, यस। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए मैं आराम से चल रहा हूँ आपके लिए, आप लोगों को समझ भी आएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है भाई? पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी, ऑल दी एबव। ऑल दी एबव। एक बात बता रहा हूँ भैया, गांठ बांध लेना, बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन का एग्जाम में अगर ऑप्शन ऑल दी एबव दिखे तो 99% ये चांस होता है कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये बात समझ लेना। सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोसेस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्लीन इन्वायरमेंट, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल दी एबव आंसर हो जाएगा राइट। आप देख लीजिएगा, रामवन बता रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आर सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, ऑल दी एबव। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है? अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट, पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट, फेयर रिम्यूनरेशन या डी ऑल दी एबव। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 का आंसर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पे अंडरलाइन कर देता हूँ। नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का नहीं है? तो पॉलिसी मेकिंग है, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट है, ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो कौन नहीं है? अर्निंग प्रॉफिट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट आर पर्सनल मैनेजमेंट, फिनेंस मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो आंसर डी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नॉन फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट आर टूरिज्म मैनेजमेंट, डिफेंस मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। ऑप्शन डी राइट आंसर। आइए 21। हाउ मेनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं? 3। टॉप लेवल मैनेजमेंट, 3 लेवल होते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। हाउ मेनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट? व्हेन साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस, साइंटिफिक मैनेजमेंट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1930 में। साइंटिफिक मैनेजमेंट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1930, 1913 में। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है भाई? टेलर साहब है। कौन है? टेलर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर्स को क्या हुआ भाई? एडवांटेज हुआ, डिसएडवांटेज हुआ या फिर बोथ हुआ, एडवांटेज डिसएडवांटेज या फिर नन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, एडवांटेज हुआ, लाभ हुआ। ठीक है। वेजेस गिवन टू वर्कर इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, देखिए पहले जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट चलता था ना उसमें जो वेजेस दिए जाते थे ना, वर्कर्स को जो वेजेस दिए जाते थे वो सर लो दिए जाते थे, कम। लो मतलब कम, अधिक तो काहे देंगे भाई? ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में अधिक नहीं दिए थे, लो दिए थे। द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वेयर मोशन स्टडी, फैटिग्यू स्टडी, टाइम स्टडी या ऑल दी एबव। देखिए गति अध्ययन, थकान अध्ययन, समय अध्ययन या उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल दी एबव राइट आंसर हो जाएगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन साइंटिफिक मैनेजमेंट, देखिए इसका आंसर जो 27 का आंसर है, मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में दें, आप अपना राय दें क्या होगा। अकॉर्डिंग टू मी मैं सी मान के चलता हूँ, सी। बट आपसे मैं चाहूँगा कि आप आंसर बताएं क्या होता है। ठीक है, 27 का आंसर आप लोग बताइए। आइए 28 देखते हैं। इन साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर सबमिट फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ, आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 28 का आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज एट ऑनर, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? ऑनर के फेवर में है, अगेंस्ट में है, बोथ में है या डी, नन ऑफ दी एबव। इसका आंसर भी मैं चाहूँगा आप बताएं। ऐसे तो साइंटिफिक मैनेजमेंट देखिए हर चीज़ के फेवर भी होते हैं, हर चीज़ में मेरिट और डिमेरिट दोनों होता है, तो अकॉर्डिंग टू मी बोथ होना चाहिए। बट आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। F.W. टेलर का जन्म कब हुआ था सर?
F.W. टेलर वाज बॉर्न इन 1856, ठीक है 1856। बर्थ प्लेस ऑफ F.W. टेलर। F.W. टेलर आप पूछोगे कौन है सर, तो सर ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो है इन्हें फादर कहा जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनका जो जन्म हुआ था अमेरिका में हुआ था। ये हिंदी वाले यहाँ पे देख लीजिएगा भाई, हिंदी मीडियम वाले, आप लोगों के लिए मैंने हिंदी में भी लिख रखा है बगल में। तो भाई इवोल्यूशन ऑफ सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट वाज, देखिए इसका आंसर आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1960 होना चाहिए, बट आप देखोगे कि ऑप्शन में 1960 है नहीं, तो हम क्या करें, तो हमने 1950 ले लिया। एलएमएनयू ने क्या किया, 1960 जो आंसर होगा ये तो दिया ही नहीं, 1950 दिया, तो हमने नज़दीकी 1950 ले लिया। तो करेक्ट आंसर 1950 मान के चलिए। सिस्टम थॉट ऑफ मैनेजमेंट इज, सर सिस्टम थॉट ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मॉडर्न है। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, ए मॉडर्न। फादर ऑफ प्रोसेस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, अच्छा फादर ऑफ मैनेजमेंट किसको कहा गया भाई, बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन पढ़ने जा रहे हो, ये पता होना चाहिए कि हु इज़ द फादर ऑफ मैनेजमेंट। भाई ये पूरा 100 का 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, ये विश्वास 100% गारंटी देता हूँ। हेनरी फ्यूल कौन है भाई, फादर हेनरी फ्यूल, ठीक है याद रहेगा ना, हेनरी फ्यूल कौन थे, तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने ही थ्योरी दी है मैनेजमेंट की। प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसमें प्रोडक्शन कितना होगा, मैक्सिमम होगा भाई, मैक्सिमम होगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर जो है वर्कर के वो क्या किया कर दिए गए सर, घटा दिए गए, कम कर दिए गए, डिक्रीज कर दिए गए साइंटिफिक मैनेजमेंट में। द प्रोपाउंडेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वेयर, वही बात है, कौन थे, फ्यूल थे ना हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, अब मैं चाहूँगा कमेंट बॉक्स में आप लोग बोले 38 का आंसर, 38 का आंसर बोलिए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर क्या होगा, सी एब्सोल्यूट। इन द बिगिनिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डैश बाय वर्कर, देखिए इन बिगिनिंग में क्या हुआ था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जब आया था ना, तो बिगिनिंग में अपोज किया गया था, उसके भले वर्कर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, उसका फेवर किया, बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन साइंटिफिक मैनेजमेंट जब आया था बिगिनिंग में, देन क्या हुआ था, वर्कर ने उसे अपोज किया था। प्लानिंग इज, भाई ये क्वेश्चन सबको फंसाता है, ये प्लानिंग इज, कुछ बच्चे सोचेंगे प्लानिंग जो होता है वो फ्यूचर के लिए होता है, कोई नहीं, प्लानिंग इज जो है ना ऑल टाइम, क्या समझे, प्लानिंग इज ऑल टाइम। आंसर आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑल टाइम, ठीक है, पास्ट फ्यूचर एंड प्रेजेंट। नियोजन होता है भूतकाल के लिए, भविष्यकाल के लिए, वर्तमान के लिए, सभी काल के लिए, ठीक है, सभी समय के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 41 देखते हैं। ए प्लान इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये कौन बोला है, किन्होंने बोला है, तो एलेन ने बोला, एलेन। ये जो पीडीएफ है ना ये क्वेश्चन का, ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा, टेलीग्राम चैनल वैभव कॉमर्स क्लास, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। 42 नंबर देखिए, ऑफ ऑल मैनेजिकल एक्टिविटी प्लानिंग इज, ऑप्शन सी बोथ बिगिनिंग एंड एंड। प्लानिंग इज मेंटल प्रोसेस, यस, गोल ओरिएंटेड, यस, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, यस, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। गुड प्लान क्या होता है, जो अच्छा प्लान होता है क्या वो एक्सपेंसिव होता है क्या, नहीं सर। जो गुड प्लान होता है वो कंज्यूमिंग होता है क्या, टाइम कंज्यूमिंग, नहीं। जो गुड प्लान होता है वो रिजिड होता है, नहीं। तो गुड प्लान क्या कैसा होता है, गुड प्लान सर फ्लेक्सिबल होता है, समझ में आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, तो सर वेस्टेज ऑफ टाइम टू लिमिटेशन है, रिजिडिटी लिमिटेशन है, ह्यूज कॉस्ट लिमिटेशन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, तो क्या होगा, बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए 46 देते हैं। प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सर प्लानिंग जो है प्राइमरी फंक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्लानिंग है, देन ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, तब बाद में आता है कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग सबसे लास्ट फंक्शन है। ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि फर्स्ट फंक्शन अगर सर प्लानिंग है, प्लानिंग अगर फर्स्ट फंक्शन है तो लास्ट फंक्शन कौन है, कंट्रोलिंग। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन, प्लानिंग किस पे बेस्ड होता है, तो ऑल दी हम लेके चलेंगे, ठीक है। डैश इज द मेथड विच कंप्लीट्स वर्क,
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ प्रोग्राम इज इसेंशियल फॉर साइंटिफिक। साइंटिफिक के बाद क्या लगेगा, आप ही बोल दो ना भाई, मैनेजमेंट। आइए 50 अर्धशतक। प्लानिंग इन्वॉल्व, सर प्लानिंग क्या इन्वॉल्व करता है, व्हाट टू डू, सही है। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना, हाउ टू डू, कैसे करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, टाइप ऑफ प्लानिंग, जॉर्ज आर टेरी के अकॉर्डिंग प्लानिंग के कितने टाइप होते हैं, 4। ऑप्शन नंबर सी। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्रोसेस है, यस सर। मैनेजमेंट है, यस सर, क्योंकि मैनेजमेंट का फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग करना। मेथड है, तो आंसर हो जाएगा डी। मैंने बोला ना भाई, ऑल द एबव दिखे तो आंसर मार के आना, वही होगा, 99% चांस है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ऑर्गेनाइजेशन इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन, बताइए ऑर्गेनाइजेशन, अभी ऊपर बोला कि इम्पोर्टेंट फंक्शन किसका है, मैनेजमेंट का है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या इन्वॉल्व करता है, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल वर्क, सही है। डिवीजन ऑफ वर्क, असाइनिंग वर्क टू अप्रोप्रिएट पर्सन, आंसर हो जाएगा डी। देयर इज नो फेवरेटिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो भैया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फेवरेटिज्म होता है, बट बोलता है नो फेवरेटिज्म, तो वो होता है किसमें, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। When there is no favoritism, अच्छा सॉरी मैंने क्या बोला, इसका आंसर हो जाएगा ए, सॉरी आई एम सो सॉरी, आंसर हो जाएगा ए। क्या बोल रहा है भैया, फेवरेटिज्म नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है भाई, फॉर्मल में नहीं होता है, इनफॉर्मल में तो फेवरेटिज्म होता है। इनफॉर्मल में जो है ना, कोई मतलब इनफॉर्मल कोई फॉर्म, रूल एंड रेगुलेशन कोई नहीं होता है इनफॉर्मल में, तो ये नहीं होगा। आंसर हो जाएगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, समझ में आया, जहाँ पर फेवरेटिज्म नहीं होता है, एकदम लॉ एंड रेगुलेशन से काम किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकल फॉर्म, देखिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन खुद ब खुद फॉर्म हो जाता है, इनफॉर्मल। भाई कोई काम यहाँ पर जो है ना लॉ एंड रेगुलेशन का काम नहीं होता है, यहाँ लॉ एंड रेगुलेशन को माना ही नहीं जाता है, इसलिए इनफॉर्मल कहा जाता है। 57 नंबर देखते हैं, डिपेंड ऑन द स्वीट विल एम्प्लॉय, कौन सा होगा सर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ देखिए हिंदी पढ़िए आप, कर्मचारी की स्वेच्छा, मतलब भाई कर्मचारी जो है ना हमारी एम्प्लॉय, उनकी इच्छा पर जो काम है तो अनौपचारिक होगा ना, क्योंकि यहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन ही नहीं है, तो स्वेच्छा उनकी मर्जी पे, तो हम क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑथोरिटी क्या होती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, आंसर सी हो जाएगा। 59 सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू, केंद्रीयकरण का अर्थ क्या है, अधिकरण का धारण, रिटेंशन ऑफ ऑथोरिटी। क्या हो जाएगा आंसर, ए। कंप्रिहेंसिव प्लान फॉर अकॉम्प्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज नोन एज, क्या कहा जाता है उसे, स्ट्रेटेजी। देयर इज नो डिसिप्लिन, देखिए यहाँ बोल लीजिए ना कि कहाँ पर डिसिप्लिन नहीं होता है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भाई डिसिप्लिन होता ही नहीं, लॉ एंड रेगुलेशन का पालन ही नहीं होता है, जब मर्जी एम्प्लॉय काम करे जब नहीं करे। इन एन इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज इस्टेब्लिश्ड बाय, इंटरप्राइज में ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश, टॉप लेवल मैनेजमेंट, भाई मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, वहाँ हमने ऑप्शन देखा था, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिवेंट बिजनेस परफॉर्मेंस अप टू द एक्सटेंट दैट इट डिस्ट्रॉय इट, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, किन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, ड्रकर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, बी राइट आंसर, सी राइट आंसर होगा, बोथ सबऑर्डिनेट एंड ऑफिसर। मोटिवेशन इज द डैश मूवर ऑफ ह्यूमन बींग, ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्राइम, ऑप्शन प्राइम, ए आंसर हो जाएगा। मोटिवेशन इज एन इंटरनल, बोलिए क्या है, फीलिंग है। मोटिवेशन क्या है, अंदर से निकलती है मोटिवेशन, इंटरनल फीलिंग है। मोटिवेशन इज डैश टू स्टडी, गुड, मोटिवेशन गुड टू स्टडी। ए पर्सन इज मोटिवेटेड डैश नॉट इन पार्ट, टोटली, भाई कोई भी बंदा टोटली मोटिवेट नहीं हो सकता, समझ रहे हैं ना, टोटली मोटिवेट नहीं हो सकता।
मोटिवेशन डैश प्रोडक्टिविटी। देखिए मोटिवेशन, अगर आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हो ना तो जो प्रोडक्शन होगा ना वो इंक्रीज हो जाएगा, उसमें वृद्धि होगी। यूनियंस दैट्स मोटिवेशन, यूनियन क्या करता है, सपोर्ट करते हैं मोटिवेशन को। ए लीडर लीड्स हिज, लीडर क्या लीड्स करता है, इमिटेशन, इमिटेशन, अनुसरण। लीडरशिप इज डैश प्रोसेस, सर लीडरशिप सर कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ए लीडर लीड बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटी, भाई उसमें क्वालिटी है तभी वो लीड कर रहा है, पहली बात समझ लीजिए। एक लीडर क्यों है, क्योंकि उसमें क्वालिटी है लीडर बनने की। ए लीडर इज डैश, ए लीडर इज एन डैश लीडर, सर फॉर्मल, लीडर हमेशा फॉर्मल रहेगा, इनफॉर्मल थोड़ी रहेगा सर, लीडर जो होगा फॉर्मल होगा। आइए 75 नंबर देखते हैं। ए मैनेजर इज डैश लीडर, आंसर डी पार्शियल लीडर। मैनेजमेंट क्या है, पार्शियल लीडर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। फॉलोवर्स फॉलो ए लीडर बिकॉज ऑफ हिज, भाई फॉलोवर्स जो हैं लीडर को क्यों फॉलो करते हैं, ये आप बोलिए, कमेंट बोलिए, कमेंट सेक्शन में बोलिए क्या होगा। 76 का आंसर होगा मोटिवेटेड। क्या होगा, मोटिवेटेड, ऑप्शन सी। 77 नंबर देख रहे हैं। पॉपुलरिटी डजंट मीन ऑल दी एबव। 78 देखिए क्या बोलता है। द मेन रीजन ऑफ मोस्ट बिजनेस इंटरप्राइज बिकमिंग अनसक्सेसफुल इन द इनइफिशिएंट लीडरशिप, दिस स्टेटमेंट इज, कौन किन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, पीटर एफ ड्रकर। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बी, आंसर बी हो जाएगा। द लीडर टेक्स वर्क फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट बाय हिज स्किल, बाय स्किल से रॉड और थ्रेटनिंग, डरा धमका के थोड़े काम लेगा भाई, अपनी स्किल से वो जो है काम लेता है अपने सबऑर्डिनेट से। अब सबऑर्डिनेट क्या होता है सर, तो भैया बीएसटी की क्लास करिए, ठीक है। क्लास कहाँ मिलेगा, अब प्लेलिस्ट में जाइए, बिजनेस मैनेजमेंट का प्लेलिस्ट बन रहा है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी मस्ट बी पोजेस्ड बाय गुड लीडर, इसका कैंसर हो जाएगा ऑल दे। इनिशिएटिव, कम्युनिकेशन स्किल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो ऑल दे हो जाएगा। मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन बाय, मैनेजमेंट कंट्रोल कौन सा लेवल का डन करता है सर, ऑल दी लेवल, ऑल दी लेवल, तीनों लेवल हो जाएगा। कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये पहले ही मैंने बता दिया था जब प्लानिंग, कब मैं बताया था, प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है तो कंट्रोलिंग जो है वो लास्ट फंक्शन है। कंट्रोलिंग इज द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, भाई कंट्रोलिंग प्रैक्टिकल। कंट्रोल इज रिलेटेड टू, कंट्रोल क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। एम्प्लॉय कंट्रोल इज, एम्प्लॉय कंट्रोल इज, एम्प्लॉय क्या करते हैं, कंट्रोल को सपोर्ट करते हैं, ऑब्वियस सी बात, या लाइक करते हैं। आप बताइए कमेंट में, आप बताइए इन दोनों में क्या होगा भाई, प्लीज़ कमेंट में आप बताइए, आप बताइए 85 का। मैं बता के मैं गलत नहीं बता सकता ना, मुझे तो अगर इसमें कन्फर्म नहीं हूँ मैं, तो आप लोग बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। 85 का आंसर मैं नहीं बता रहा, पहले ही मैंने बोल दिया। कंट्रोल इज एन एक्टिविटी, देखो कंट्रोल भाई कॉस्टली है, ये बात सच्चाई है भाई, कंट्रोल में कॉस्टली एक्टिविटी है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कंट्रोल का क्या है, सी रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन। सर बजटरी कंट्रोल इज नॉट ए डैश ऑफ मैनेजमेंट, सब्स्टिट्यूट। ए बजट इज प्रिपेयर फॉर ए डैश पीरियड, भाई बजट जो है शॉर्ट पीरियड, क्योंकि भाई साले साल नया नया बजट आता है तो बजट शॉर्ट पीरियड हम कह सकते हैं। कंट्रोलिंग इज नेसेसरी फॉर ए स्मॉल इंटरप्राइज, मीडियम साइज या फिर लार्ज साइज, भैया ऑल दी आँख मून के, भाई कंट्रोलिंग सबके जरूरी है, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो लार्ज फर्म हो, लार्ज इंटरप्राइज हो। इन ए बिजनेस इंटरप्राइज कंट्रोलिंग इज नीडेड भाई कंटिन्यूसली, कंट्रोलिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, लाइक प्लानिंग की तरह। इफेक्टिव कंट्रोलिंग क्या होता है सर, इन इफेक्टिव कंट्रोलिंग ऑल दी ऑफ डायनेमिक होता है, स्टैटिक, डायनेमिक एंड प्री डिटरमाइन, तीनों हो जाएगा। कंट्रोलिंग इज मैनेजिकल फंक्शन, कंपल्सरी। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ, क्या बताइए, कम्युनिकेशन में क्या चीज़ का एक्सचेंज करते हैं, आइडिया का। स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है सर, वाइड है, व्यापक है। इन द मॉडर्न एज सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज,
ट्रेड इंडस्ट्री ऑफिस इन ऑल प्लेस, सब जगह कम्युनिकेशन का ज़रूरत है भाई, इम्पोर्टेंस है। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नेसेसरी, देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉर्टेसी एंड कंटिन्यूटी, तो आंसर हो जाएगा डी ऑल दी एबव, भाई सब कुछ होना चाहिए इसमें, ठीक है। शिष्टता होनी चाहिए, स्पष्टता, निरंतरता, ऑल दी एबव, उपरोक्त सभी, तो आंसर डी हो जाएगा राइट आंसर। बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज, बैरियर क्या है, लैंग्वेज का है, डिस्टेंस का, इंडिविजुअल डिफरेंस का है, तो आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर देखते हैं क्या होता है। एन इंटरप्राइज यूज फॉर सेम इंफॉर्मेशन टू मैनी पीपल, तो उसको क्या कहते हैं, सर्कुलर लेटर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सर्कुलर लेटर। 100 लास्ट क्वेश्चन है, बिजनेस डिमांड लेटर शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी पोलाइट, टैक्टफुल या वेरी सिंपल, बोलिए। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर बोलिए, सही बोल रहे हैं आप लोग, सही बोल रहे हैं आप लोग सर, वेरी पोलाइट एंड वेरी पोलाइट। आई होप आपको आज का क्लास में अच्छा लगा होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। 100 क्वेश्चन हमने देखे, वो भी यहाँ वहाँ के नहीं भैया, LMNU के क्वेश्चन है, 2022 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ दंगल रिवीजन करवा रहा हूँ, दंगल रिवीजन आप लोग का एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, MCQ है, रिपीट होगा। कितने क्वेश्चन बनाओगे भैया, पूरा तो इतना साल से तो क्वेश्चन ही बना रहे हो, तो वही सब रिपीट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कोई अगर मैंने कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है गलत बता दिया तो आप कमेंट बॉक्स में करेक्ट कीजिए उसे, ठीक है। और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए कि भाई यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।